हाँ, ये सदस्य बनो, नहीं तो छाती पे गोली खाओ। नमस्कार दोस्तों, आज हम मार्क्सी के एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ भाजपा के सदस्य बनने को लेकर लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस का भी संरक्षण इस स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है। दोस्तों, लोग डर और दबाव में हैं और यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि मार्क्सी के टीआई साहब को भाजपा के जुलूस में केसरिया कपड़े पहनकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ एक नाच नहीं है, बल्कि सत्ता का दबाव और प्रतीक साफ साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह डिग्गी राजा का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहा है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उन पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस के लोगों का भी इसमें संरक्षण होने की बात कही है। आप देखेंगे इस वीडियो में और क्या कुछ कहा है डिग्गी राजा ने। अब यहाँ के टीआई साहब के बारे में बताया जाता है। भीम सिंह पटेल, कांग्रेस सरकार आती है तो दुम हिलाते कांग्रेस के पास पहुंच जाते हैं। राम मंदिर का जुलूस निकला तो बताया गया कि टीआई साहब ने डमरू बजाते हुए उसमें भाग लिया। उसका वीडियो हमारे एक पत्रकार साहब के पास है, उनको मैं बधाई देता हूं। उन्होंने साहस दिखा के कार्य किया। अब ये घटना पे मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मिस्ड कॉल करो और भाजपा का सदस्य बनो। तो समीर नाम का एक मुस्लिम लड़का जो कि दबाव में भाजपा में चला गया और भाजपा के जो उल्टे सीधे धंधे चल रहे हैं यहां पर एजेंटी के और एजेंटी के आसपास के शराब के, उसमें शामिल हो गया। और उसने अनीस को कहा कि भाई तू भाजपा का मेंबर बन जा, तू यहां आ जा। तो गया कि भाई क्या बात है कि तू बन जा मेंबर। उसने कहा मैं तो नहीं बनता मेंबर, भाजपा क्यों बनूं। तो उसने कालू पटेल, हमारे जो नगरपालिका अध्यक्ष के पति हैं, उन्होंने कहा देख, हालांकि अब उनके पिता शंकरलाल पटेल तो यहाँ की नगरपालिका का पहला अध्यक्ष बनाने का काम मैंने किया था। मैंने उनको अध्यक्ष बनाया था जब मैं प्रदेश बनवाया था मोरा जी के। अब नगरपालिका में कुछ बात हो गई, रामचंद्र पटेल, शंकरलाल पटेल के परिवार में नगरपालिका का चुनाव लड़ लिए। तो उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली है मैं उसकी और ताकीद कर रहा हूं। कल्लू पटेल ने उससे कहा कि सदस्य बनो, नहीं तो छाती पे गोली खाओ। और उसके बाद उनके भाई गाड़ी लेकर अनीस के घर के सामने खड़े हो गए और काफी कहा कि इनको सबको ठीक करो, भाजपा का सदस्य बनाओ, नहीं तो इन सबको इनके घर जला दो, झोपड़ी जला दो। गोली चलाई। उस परिवार की महिलाएं जब थाने में गईं तो वही भीम सिंह पटेल साहब, टीआई साहब, जो कि जैसी सरकार आती है उसके मार्किब हो जाते हैं, वो नियम और कानून से नहीं चलते, वो अपना हिसाब किताब करके चलते हैं। हिसाब किताब कैसे होता है? अब यहाँ पे बस स्टैंड की एजेंटी की वसूली रोज होती है 5,000 से 10,000 रुपए। अब उस एजेंटी में कितना हिस्सा टीआई साहब का हम नहीं जानते, लेकिन वो एक हिस्सा है जो जानकारी मिली है कि सारे झगड़े की जड़ वो है मार्क्सी बस स्टैंड की एजेंटी। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इसकी जांच भी करिए। ये पैसा इकट्ठा जो हो रहा है कितना नगरपालिका में जा रहा है, कितना नगरपालिका के लोगों के जेब में जा रहा है। और उसके बाद जब वो महिलाएं थाने में गई तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। गोली चली, उसकी रिपोर्ट करी, उसको भी नहीं माना। 24 तारीख को अनवर और कुछ लोग, अनीस के जो भाई लोग थे और मोहल्ले के लोग थे, एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब ने अनसुनी कर दी। अरे गोली चल रही है आपके थाने में और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप टीआई से नहीं कर रहे, तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? ये कौन सी पुलिस ये कानून के अंदर काम कर रहे हैं लोग? मुझे इस बात का दुख है कि अनवर मेरे घर पर आया 24 तारीख की शाम को, मैं नहीं मिल पाया, एक निजी कार से बाहर चला गया था।
अगर मुझसे मिल लेता तो उसी दिन मैं एसपी साहब को बोल के जरा इसको ठीक तरह से डील करता। लेकिन उसके बाद 25 को तो यहाँ पत्थरबाजी और गोली चल गई और उसमें अमजद मर गया। अमजद के साले साहब को, उनको जावेद को, जुनेद को भी गोली लगी है। और जुनेद का भाई शकीब 2010 में लड़कों में क्रिकेट मैच का झगड़ा हो गया था, उसमें भी मारा गया था वो। और जिन्होंने गोली चलाई थी, मारे गए, जिन्होंने मारा था, उनका 3 महीने में जमानत हो गई। आज भी हाईकोर्ट में मुकदमा चला हुआ है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आज यदि अमजद की जान गई है तो अमजद की जान इसलिए गई है कि शाहजहांपुर की पुलिस के निकम्मेपन से और पक्षपाती व्यवहार के कारण ये जान गई है। खुलेआम लोग गोली चला रहे हैं और आप मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। कल मैंने एसपी साहब से बात की, किसी को गिरफ्तार किया कि आपने नहीं किया, कि साहब प्रोसेस में है। हद हो गई भाई। आज मेरे पास मैसेज आता है पुलिस की तरफ से कि आप वहां मत जाइए। मैंने क्यों ना जाऊं, कि वहां बहुत टेंशन है। यहां तो मुझे कोई टेंशन नजर नहीं आया। ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमान गुजरों की नहीं है, ये लड़ाई है भाजपा की दादागिरी के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जब आवाज उठाई कि मैं आपका सदस्य नहीं बनूंगा, उनका गोली खाओ, अनीस के छोटे भाई को गोली मार दी गई। लड़ाई हमारी प्रशासन से है, शासन से है, मध्य प्रदेश पुलिस से है, भाजपा से है। और तो और पुलिस की तरफ से एक और मैसेज आया कि साहब मत जाइए, सारे गुजर आप भाजपा में चले जाएंगे। अरे मैंने कहा ये गुजर क्यों चले जाएंगे? आज हुकुम सिंह करार की तबीयत ठीक रहती तो आज ये घटना ही नहीं होती उनके रहते हुए। तो साथियों, मैं इस पूरी घटना की जिम्मेदार और जवाबदारी एसपी शाहजहांपुर और टीआई मक्सी पर करता हूं और इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है 2018 से किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम की तरह काम कर रही है पुलिस। उनके लिए नियम नहीं है, कानून नहीं है, संविधान नहीं है। अरे भाजपा के कार्यकर्ता हृदय टीआई को हृदय इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ये इस तरह से पुलिस चलेगी क्या? कौन की हिम्मत होगी पुलिस की? सबका हिस्सा बना हुआ है, पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी भ्रष्टाचार का प्रकरण बताओ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो? खुलेआम लूट मची हुई है, धंधा हो रहा है, दलाली चल रही है। और आजकल मिस कॉल करो, भाजपा सदस्य बनो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा तस्कर हो, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। उसके पास भाजपा का मिस्ड कॉल सर्टिफिकेट है। यह हालत हो गई है मध्य प्रदेश की, इसलिए मैं आया हूं कि मालवा पूरे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण था उसे नष्ट किया जा रहा है। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, 93 से 2003 तक एक सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया मैंने। सांप्रदायिक दंगा वही होता है जब शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करे, और लगातार हम 20 साल से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो निष्पक्ष ईमानदार पुलिस अफसर है, पुलिस कर्मी है, अगर वो इन संविधान, नियम और कानून का पालन करें तो उन्हें तत्काल प्रताड़ित किया जाता है। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं रतलाम का। रतलाम में जुलूस में कहीं किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के और बीजेपी के संघ के लोगों ने वहां शिकायत की, दंगा किया और
उस पर उन्होंने दंगा फसाद फैलाने का पूरा प्रयास किया। मेरी वाली कुर्सी टूट गई। लेकिन मैं बधाई देता हूं तत्कालीन एसपी साहब को, जिन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा और उसमें कहीं उनको प्रमाण नहीं मिला कोई भी मुसलमान कहीं पत्थर फेंक रहा हो, और जिसके कारण फिर जिन लोगों ने वहां उत्पात किया उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की। उसका हश्र क्या हुआ, उन्हें 24 घंटे के अंदर रात को 12 बजे उनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। जो ईमानदारी से, जिसने निष्पक्षता से संविधान, नियम और कानून का पालन किया, उस पुलिस अधीक्षक को मुख्यमंत्री जी ने दबाव में आकर स्थानांतर कर दिया। अब इस प्रकार का उदाहरण होगा तो कौन पुलिस अधिकारी